जनपद हापुड़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रजहटी में अक्सर आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के न होने की खबरें अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है, मगर जो तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई है वे बेहद ही सराहनीय कार्य को दर्शाने वाली है। जनपद हापुड़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रजहटी में ग्राम पंचायत की जो तस्वीर देखने को मिली है वे अपने आप में काबिले तारीफ है, जहां पर सरकार की योजनाओं को ग्राम प्रधान ने धरातल पर उतारने के साथ साथ ग्राम पंचायत को सुरक्षा के दृष्टिकोण से गाँव के अंदर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, गली मोहल्ले सभी में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। आपको बताते चले कि लगभग 4500 की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत में 16 कैमरे लगे होना अपने आप में काबिले तारीफ है। ग्राम प्रधान पति इरकान चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत में कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी घटना यदि हो जाती है तो वह कैमरे में कैद हो जाने पर खुद ही अपने आप में एक प्रूफ का कार्य करती है। उसमें कहीं भी किसी को भी किसी तरह का कोई उल्टा सीधा सवाल जवाब देने का मौका नहीं मिलता है। ग्राम प्रधान पति के सराहनीय कार्य को गांव के लोगों ने काफी सराहा है। उनका कहना है कि आए दिन चोरी की घटना होती रहती है, तो उसके मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा एक बड़ी राहत कार्य कर रहे हैं। घटना की निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है, जो कि ग्राम प्रधान पति ने सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतार कर आम जनमानस को बेहद ही खुश किया है। ग्राम पंचायत में नहीं पाई गई कोई भी सड़कें कच्ची, अब डोर टू डोर इंटरलॉकिंग और आरसीसी सड़कें पाई गई हैं। ग्राम पंचायत रजहटी में स्कूल में भी बच्चों को खेलने के लिए पार्क की व्यवस्था, खेलने के लिए झूले की व्यवस्था भी कराई गई। देखिए हापुड़ से संवाददाता गुलजार अली के साथ शिवा आजाद की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद है हम जनपद हापुड़ के ग्राम पंचायत रजहटी में, जहां एक न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम एक सर्वे कर रही है। 2 साल बेमिसाल, कौन सी ग्राम पंचायत है खुशहाल, कौन सी ग्राम पंचायत है बदहाल। अगर कहीं पाया जाता है भ्रष्टाचार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम करेगी उजागर। तो इसी चीज़ को लेकर के आज हम ग्राम पंचायत रजहटी में पहुँचे हैं। वहीं बात करेंगे ग्राम पति जी से कि 2 साल में ग्राम पंचायत में उन्होंने क्या क्या विकास कराए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम इरकान चौधरी है और आप ग्राम पंचायत रजहटी बाकरपुर में बैठे हैं। यहाँ से मेरी धर्मपत्नी श्रीमती यास्मीन प्रधान है यहाँ से, और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ, प्रधानपति हूँ। सर, यहाँ पर जो विकास कार्य कराए हैं आपने 2 साल में, वो क्या क्या कराए हैं जनता के बीच? देखिए, जब से प्रधान बने हैं यहाँ, सबसे पहले मैंने अपनी जो जिला पंचायत सचिवालय का निर्माण कराया है, वो कुछ निर्माण पिछली योजना में हो गया था लेकिन वो अधूरा पड़ा था, तो उसे कंप्लीट कराया। सबसे पहले मेरा लक्ष्य वो था और सरकार का लक्ष्य भी यही था कि सचिवालय जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। तो एक सचिवालय हमने सबसे पहले वो कंप्लीट कराया। मेरे यहाँ एक अस्पताल बहुत पुराना बना था जो जर्जर स्थिति में था, उसको रिपेयर करा के बढ़िया स्थिति में आज उसको बनाया है, जिससे लोगों को उससे फ़ायदा मिल रहा है। वहाँ पर परमानेंट डॉक्टर बैठते हैं और एएनएम भी परमानेंट बैठती है, डॉक्टर एक अपॉइंट किए हुए सीएससी की तरफ से वो बैठते हैं, तो लोगों को वो सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। उसके अलावा मेरे गांव में मैंने खरंजों का निर्माण कराया है, जो आजकल सीसी ईंटों का निर्माण होता है वो कराया है। एक पार्क का निर्माण कराया है, उसमें कूड़ी पड़ी हुई थी बहुत दिनों से, गाँव की आबादी में था, बहुत गंदगी हो रखी थी, उस कूड़ियों को साफ़ करवा के वहाँ बेहतरीन पार्क का निर्माण हो गया है और लोग उसको पार्क को एंजॉय करते हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं उसमें। उसके बाद अब पानी की टंकी की योजना जो भारत सरकार का बहुत फेमस प्रोजेक्ट है वो चल रहा है मेरे यहाँ, वो प्रोसेस में है, लाइन बिछ गई है और बहुत जल्दी स्वच्छ पानी लोगों को मिलना शुरू कर देगा। उसके अलावा जो भी नाली और कोई चीज़ मुझे लगी कि ये बहुत ज़रूरी है, गंदगी फैल रही है, पानी प्रॉपर एग्जिट नहीं हो रहा, उनके निर्माण कराए। सर, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का निर्माण कराया आपने? और लाइब्रेरी के विषय में एक्चुअल हम पे ग्राम पंचायत की जगह नहीं है, लेकिन मेरे स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें लाइब्रेरी है। अलग से लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल नहीं करवाई है, लेकिन जो स्कूल में लाइब्रेरी बहुत अच्छे से चल रही हैं, बुक्स भी हैं, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। बहुत से छोटे बच्चों के 2 सरकारी स्कूल हैं यहाँ पे, दोनों में बच्चों के लिए खेलने के लिए हमने वो बच्चों खेलने के लिए वो लगवाए हैं वहाँ, और लाइब्रेरी है वहाँ पे, बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो बच्चे अच्छे से एंजॉय करते हैं उसको। सर, तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया हो? तालाबों का अभी मेरा थोड़ा सा नहीं हो पाया है, और हम नेक्स्ट ईयर, चूँकि बारिश चल रही थी अभी, और अभी मेरे यहाँ वो स्वच्छता वाली एक योजना भी आई है। हम प्लान कर रहे हैं कि बरसात थोड़ा ख़त्म हो जाए और एक नाली बना के जो गांव से पानी तालाब में जाता है उसको बाईपास करके उस तालाब को सुखा के और बस क्लास उसका ब्यूटिफिकेशन अब कराएँगे, उसकी सफाई भी कराएंगे और बेहतरीन उसका ब्यूटिफिकेशन, उसके चारों पेड़ पौधे लगा के कुछ बहुत जल्दी खूबसूरत बनाएंगे उसको। सर, शौचालयों का निर्माण कराया हो ग्राम पंचायत में? शौचालय लगभग मेरे गांव में कंप्लीट से हैं, जो थोड़े बहुत ज़रूरी थे और उनका मैंने निर्माण करा दिया है, वो डायरेक्ट है, उनको ऑनलाइन अप्लाई करवा लेते हैं और वो सब शौचालय कंप्लीट बन गए हैं। सर, यहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है? सर, सफाई व्यवस्था मेरे यहाँ बहुत अच्छी है। जो सरकार का एक सफाई कर्मी वो आता है और हम अपनी तरफ से भी हम सफाई के बीच बीच में स्कीम चलाते रहते हैं, अपनी तरफ से भी और कोई सफाई वाले बीच बीच में लगाते रहते हैं। और फेस्टिवल्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों का मिक्स पॉपुलेशन का गांव है,
जो भी फेस्टिवल आता है उसके समय पे प्रॉपर सफाई मंदिर के पास, मस्जिद के पास। और दूसरे अभी हमारे यहाँ सिया समाज के लोग रहते हैं, उनके मुहर्रम आए थे, तो वहाँ खुद ब्लॉक से 6 सफाई कर्मी कंटिन्यू 10 दिन के लिए आए थे और प्रॉपर सफाई रखी उनकी। वो अपना त्यौहार अच्छे से मना के चले गए हैं। तो सफाई व्यवस्था मेरी सब धार्मिक स्थलों के पास, सुबह स्कूलों की सफाई होती है, दोनों की धार्मिक स्थलों के आसपास सफाई होती है। सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई सुने। सर एक जो संदेश है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे सर? भाई ये सरकार, भारत सरकार की भारत सरकार बहुत अच्छा नारा है कि बेटियों को अगर बेटियों को आगे बढ़ाना है, महिला सशक्तिकरण करना, तो सबसे पहले उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो सबसे अच्छा नारा है बेटियों को पढ़ाइए और तभी उनको वो अपने आप ही बच जाएंगी, वो इतने एजुकेटेड हो जाएंगी, अपने आप समझ जाएंगी, अपनी अच्छी बुरी चीज़ों को समझ जाएंगी। सुरक्षा के बीच बीच में उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस आती है, कभी कभी महिला सेल के लोग आते हैं और वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, कौन सा नंबर महिलाओं के लिए है सुरक्षा के लिए, वो सब चीज़ें बताते हैं उनको। तो अब ठीक है, मेरे यहाँ कोई ऐसी कोई घटना भी नहीं है और गाँव बहुत अच्छा है हमारा और बच्चे से अच्छे से पढ़ रहे हैं सब। सिमावली से थोड़ा 5-6 किलोमीटर पड़ता है, तो जो बड़े हायर एजुकेशन के लिए लोग वहाँ जाते हैं। बाकी गांव में 2 स्कूल हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। सर ग्राम पंचायत रजैटी में सर कितना पोलिंग होगा? ग्राम पंचायत रजैटी की में टोटल वोट्स 4500 के करीब टोटल वोट हैं, 4500 के करीब वोट हैं टोटल। और पॉपुलेशन लगभग 12-13 हज़ार और 12-13 हज़ार की पॉपुलेशन रही हो है शायद। सर बजट के बारे में बता सकते हैं क्या ग्राम पंचायत के लिए अब तक कितना बजट आ चुका होगा विकास कार्यों को लेकर के? ये सबसे बड़ी समस्या बजट की है। इस योजना में बजट नहीं आ रहा है और प्रधान कई बार ज्ञापन दे चुके हैं डीएम महोदय के माध्यम से, पैसा नहीं आता है। पैसा 3 महीने में कोई किस्त आती है 1-1.25 लाख रुपए की, पैसा बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है। सर हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे विकास को लेकर के आप? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है सचिवालय गांव में स्थापित करना, मीन्स गांव की सरकार। और सरकार ने ये सुविधा भी दे रखी है कि गांव की सरकार, गांव की पंचायत अपने तरीके से अपने गांव का विकास कराए। ये बहुत अच्छे सरकार कहती है, लेकिन उतना पैसा गांव को नहीं मिलता ताकि वो अपने गांव के कोई विकास और डेवलपमेंट अच्छे से करा सकें। सबसे बड़ी फंड की कमी है। और नारा तो बहुत अच्छा है, गांव में सचिवालय बन गए हैं, गांव में पंचायत बन गई है, लेकिन पैसा नहीं है। पैसा हो, अब देखिए कोई अलग से हम इंटर तक मेरे गांव में नहीं है, हाई स्कूल तक कोई स्कूल। और अगर सरकार से कई सुविधाएं मिले, कुछ पैसा मिले, हम चाहते हैं हमारे यहाँ इंटर कॉलेज हो, हम चाहते हैं हमारे डिग्री कॉलेज हो, लेकिन ये तब संभव हो सकता है अगर पैसा हो। पंचायत के पास पैसा बहुत इस योजना में नहीं आ रहा है, पिछली योजना में बहुत अच्छा पैसा आया था। सर ये जो आने वाले विकास बच रहे हैं, इसमें आप ग्राम पंचायत के लिए क्या विकास करना चाहेंगे जनता के बीच? और देखिए, मेरे लिए सबसे मेरे गांव की सफाई हमेशा मेरे लिए प्रायोरिटी रही है। मैं चाहता हूं मेरे गांव की ऐसी सफाई हो, एक बूंद पानी नाली में कहीं ना रुके, कोई मच्छर ना हो, उसके लिए बीच बीच में करता भी रहता हूं। तो मेरे आगे के लक्ष्य भी रहेंगे, बीमारी फ्री गाँव होना चाहिए, स्वच्छ पानी गाँव को मिले, अस्पताल में अच्छी सुविधाएँ मिले और लोगों में ये सब काम ट्रांसपेरेंसी सिस्टम से हो, पारदर्शिता होनी चाहिए। लोगों की जो ज़रूरतें हैं अगर मुझे टाइम बताते हैं और मैं उनको कंप्लीट करता हूँ। और आगे भी लक्ष्य यही रहेगा बचे हुए इस पीरियड में कि हम अच्छे से लोगों की सेवा कर सकें। सर ये जो गौशाला, आवारा गौशाला फिरती हैं, इनसे किसानों का जो है चारा, फसलें नष्ट हो जाती हैं, इसके बारे में क्या आपने कुछ कदम उठाया हो गौशाला की तरफ? सर देखिए, बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये आवारा पशुओं का। और मैं एक भारतीय किसान संघर्ष का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। और ये मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से हम हर स्तर पे, ब्लॉक्स, तहसील और ज़िला स्तर पे बार बार उठाते हैं कि आवारा पशुओं से जो किसानों की फसलों को नुकसान होता है उनको बचाया जाए। अब जैसे मेरे पड़ोस में जखेड़े में एक गौशाला है, कोई आवारा वो गाय घूमती मिलती है या बैल मिलता है, कोई उसको पकड़ के वहाँ पहुँचा देते हैं, लेकिन ये परमानेंट हल नहीं है। सरकार को, अब सरकार कर भी रही है और सरकार को बढ़ चढ़ के, अभी मैंने सुना है कि नोडल अफसर अपॉइंट होगा, कोई नोडल अफसर अपॉइंट हो, किसको बताएं कि भाई आज 5 जानवर किसी खेत में घुस गए, इनको कहाँ पहुँचाएँ। कई बार हम लोग किसान, उनके लोग ले जाके ब्लॉक में बांधे हैं उन गायों को ले जाके या आवारा पशुओं को ले जाके। तो ये एक समस्या ये उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे है और इससे किसानों को बड़ा लॉस हो रहा, बहुत किसान पीड़ित है, उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। कोशिश करते हैं हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए किसान यूनियनों के माध्यम से, लेकिन बहुत इफेक्टिव कोई हल अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मिला है। सर यहाँ पर ग्राम पंचायत में वृद्धा पेंशन कितनी होंगी लगभग? सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं फिगर याद है, लेकिन ये है कि जो वृद्ध हैं लगभग सबको पेंशन मिल रही है। ठीक है सर, बने रहिए हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के साथ। गुलजार अली के साथ शिवा आज़ाद की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।